हेलो एवरीवन। आज के क्लास में फिर से मैं आप लोग के लिए लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस CIFR 2025 के पेपर से लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर हम लोग इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है। एक मैट्रिक्स दिया गया है ये, और एक किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है और साथ में इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो रियल नंबर से आ रहा है। तो जो हमारे पास n का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और इसके बाद हमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरह से है, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2। तो यहाँ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है ये डिनोट कर रहा है फ्लोर फंक्शंस को, जो कि आप देख सकते हो जब भी आपको इस तरह का साइन मिलता है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में से वो फ्लोर फंक्शंस को रखता है। और अगर आपको इस तरह का नोटेशंस मिल जाए तो इसका मतलब ये सिलिन फंक्शंस को रखता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि अगर रैंक ऑफ ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स n/2 से हो जाए तो क्या जो गिवन मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करने के बाद वो क्या जीरो होगा या फिर वो जीरो नहीं होगा। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया गया है वो एक नॉन जीरो है, और यहाँ अगर हम लोग ए का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या दे देता है, जीरो दे देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसे मैं एक अलग सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। निलपोटेंट मैट्रिक्स की सभी प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं और उसके डेफिनेशंस को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चंस में, वो सब कुछ मैं एक सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आप निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा और साथ में आई टैब बटन पे भी दे दूंगा, तो आप उसे भी जरूर देखें। तो देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और जब भी आपको इस तरह सा मिल जाए कि ये हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है लेकिन उसका स्क्वायर करने के बाद हमें जीरो मिल जा रहा है, तो यहाँ से इसके इंडेक्स डिफाइन होता है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका इंडेक्स क्या होगा, तो इसका इंडेक्स 2 होगा। इंडेक्स 2 आने का मतलब यहाँ ये है कि इसका जो साइज होगा, अगर हम लोग इस मैट्रिक्स का जॉर्डन ब्लॉक बनाते हैं उसमें से किसी भी ब्लॉक का साइज आपको क्या नहीं मिलेगा, 2 से बड़ा ब्लॉक नहीं मिलेगा। या तो आपको 1x1 का ब्लॉक मिलेगा या तो फिर आपको 2x2 का ब्लॉक मिलेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ से देख सकते हो, जब हम लोग n का वैल्यू क्या रखेंगे, ग्रेटर देन 1 रखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अब ये जो हमने लिया हुआ है ये इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाएगा। आप देख सकते हो एक मैंने यहाँ 1x1 का ब्लॉक लिया हुआ है और एक मैंने यहाँ 2x2 का ब्लॉक लिया हुआ है। ये हमारा मैट्रिक्स ये है। अब देख सकते हो जो ए मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है वो क्या है, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन जैसे ही इसका स्क्वायर करते हैं वो क्या दे देगा, जीरो दे देगा। वो क्या दे देगा, जीरो मैट्रिक्स दे देगा। आप इसे प्रोडक्ट करके देख सकते हो तो ये क्या आ जाएगा, कंप्लीटली जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि जो हमारे पास स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू फ्लोर फंक्शंस ऑफ n/2। तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि देख सकते हो कि n इक्वल टू हमने यहाँ 3 लिया हुआ है, तो जब हम लोग यहाँ 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 मतलब ये 1.5। अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है वो किसे डिफाइन कर रहा है, तो ये फ्लोर फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है। मतलब ये हमारे पास छोटा इंटीजर्स होगा उसे रखेगा, तो 1.5 कहाँ लाई करता है, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, 1.5 यहाँ लाई करता है। अब 1.5 से पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोर फंक्शंस का वैल्यू, तो ये हमें 1 मिल गया। अब ये 1 है तो आप देख सकते हो कि जो मैट्रिक्स ये है उसका रैंक क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है। मतलब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इस तरह का जितना भी पॉसिबल निलपोटेंट मैट्रिक्स ले सकते हो वो सभी के सभी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। सिमिलरली अब सेकेंड स्टेटमेंट को देख सकते हो, क्या है, इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू फ्लोर फंक्शंस ऑफ n/2 देन ए स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो इसे आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स, मान लेते हैं हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये है, इसका रैंक हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। रैंक हम लोग 1 लेते हैं। तो यहाँ देखिए n का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो जब हम लोग n के जगह पे 2 रखेंगे तो ये 2/2 और ये हमारे पास फ्लोर फंक्शंस का साइन, तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1, मतलब 1 का फ्लोर फंक्शंस हमें वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो इसका रैंक है वो क्या मिला, 1 मिला। अब रैंक 1 मिला तो क्या हम लोग इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या ये 0 दे देता है या फिर ये नहीं देता है। तो जब भी आप इसका प्रोडक्ट करोगे, मतलब इसका स्क्वायर करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, फिर से यही मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 0 0 1। तो ये क्या है, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ से क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस तरह से यहाँ हमें क्या पता चला कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए ये हमारे पास कौन सा ऑप्शंस में गिवन है, देख सकते हो थर्ड ऑप्शंस में क्या है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, मतलब सी ऑप्शंस हमारा करेक्ट होगा और जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो ये है निम्पोर्टेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस देख करके ही समझ में आ जाएगा कि ये किस किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है इसके रिगार्डिंग या इस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते 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 एक बार बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।